यदि कहीं पर समझ में ना आए तो आप ज़रूर पूछें। आगे आप देखेंगे जैसे कि सा का यानी कि वह कौन है, सा पाठशाला यानी कि वह पाठशाला है। उसके बाद आगे जाएंगे आप तो ये जो आप देख रहे हैं ये पुल्लिंग के हैं, ये स्त्रीलिंग के हैं और ये नपुंसकलिंग के हैं। ये एक वचन है, यह द्विवचन है और यह बहुवचन है। ध्यान रहेगा सभी को। ये जो पूरी लाइन है यह एक वचन की लाइन है, यह पूरी जो पंक्ति है यह द्विवचन की पंक्ति है, यह जो पंक्ति है ये किसकी है, बहुवचन की पंक्ति है। तो सा का वह कौन है, सा पाठशाला वह पाठशाला। स्त्रीलिंग में पूछा तो स्त्रीलिंग में ही उत्तर देना है। सह कह वह कौन है, सा बिडालह वह बिल्ली है या नर बिल्ली है या मार्जार है। ठीक है। तौ कौ वे दोनों कौन हैं, तौ युवकौ वे दोनों युवक हैं। ते के वे सब कौन हैं, ते छात्राः वे छात्र हैं। ये सब पुल्लिंग शब्द है। अब आ जाएंगे स्त्रीलिंग में। सा का वह कौन है, सा माला वह माला है। ते के वे दोनों कौन हैं, ते लेखन्यों वे दोनों कौन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, वे दोनों क्या है, ते लेखन्यों यानी कि वे दोनों लेखनी है यानी कि कलम है। ताहा काहा वे कौन है, ताहा मालाह वे मालाएं हैं या वे माला हैं। ठीक है, वे मालाएं हैं। तत्किम नपुंसकलिंग शब्द वह क्या है, तत्मुखम वह मुंह है। ते के वे दोनों क्या हैं, ते कमले वे दोनों कमल के पुष्प हैं। तानि कानी वे सब क्या हैं, तानि भवनानि वे सभी भवन है यानी कि बिल्डिंग्स हैं। समझ में आ गया सभी को। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, एक वचन द्विवचन बहुवचन पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। 7वें प्रश्न में हम आते हैं। तो 7वें प्रश्न में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यानि अधिकृत्य, नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं उनके आधार पर उदाहरणानुसारम उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु यानी कि प्रश्न निर्माण करें। जैसे ही इधर ये जो शब्द आप देख रहे हैं इनके आधार पर आपको क्या करना है, इनके आधार पर आपको ये प्रश्न निर्माण करने हैं, प्रश्न बनाने हैं। और प्रश्न कैसे बनाने हैं, तो सर्वनाम वाला शब्द तो वैसे ही रहने देना है, लेकिन जो ये संज्ञा शब्द है ना इसको प्रश्नवाचक शब्द में बदल देना है, बस इतना करना है। जैसे यहाँ पर दिया है सबसे ऊपर सह गजह, हमारा प्रश्न वाक्य क्या है, सह गजह वह हाथी है। तो मैंने क्या बोला था कि इसको सर्वनाम को वैसे ही रहने देंगे, इसको बदल देंगे। तो सह कह और आगे प्रश्नवाचक का चिन्ह, पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक का चिन्ह आ जाएगा। वह हाथी है, हमारा प्रश्न बना वह कौन है। तो हाथी गजह शब्द क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हमारा कह यहाँ पर आएगा। अगर हमारा ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पर का आएगा, संज्ञा शब्द। यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी का आएगा। एक गलती से नदी शब्द लिखा है, यहाँ पर भी का आएगा। क्या आएगा, का। ठीक है। तत्फलम, यहाँ पर फलम शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर किम आया हुआ। समझ आ रहा है, आ रही है आपको मेरी बात, है ना। सह के साथ पुल्लिंग, सा के साथ स्त्रीलिंग, तत् के साथ नपुंसकलिंग। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। सह बालकः, सह कह वह बालक है, सह कह वह कौन है। सा लता वह लता है, सा का वह कौन है। सा नदी वह नदी है, सा का मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि यहाँ पर का आएगा। ठीक है, तो सा का वह कौन है। तत्फलम वह फल है, तत्किम वह क्या है। सह वृक्षः वह वृक्ष है, सह कह वह कौन है, वह क्या है। अब वृक्ष वैसी चीजें हैं मनुष्य को छोड़कर, तो हम क्या करते हैं ज़्यादातर उनके लिए क्या का प्रयोग करते हैं, तो वह क्या है। समझ में आ गया ना। सह के साथ कह, सा के साथ का और तत् के साथ किम, बस इस सूत्र को याद रखना। सह कह, सा का, तत् किम, तीनों का मतलब यही है, वह कौन या वह क्या। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा। परस्परम संबद्धानि पदानि संयोजयन्तु, परस्पर जो संबंधित पद हैं उन्हें संयोजित करें, जोड़ें। और रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च, और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। समझ में आ गया। संयोजित का मतलब क्या है कि पुस्तक में आप देख रहे होंगे कि ये जो कर्ता है ये अलग है और ये जो क्रिया है वर्ब है ये ऊपर नीचे है ना। यहाँ पर तो मैच करके दिया गया है, तो इससे क्या बनता है, आपका वाक्य निर्माण होता है। ये कर्ता क्रिया और इससे फिर पूरा वाक्य बन गया। ठीक है, तो ऐसे आपकी पुस्तक में आप जो सही करता है उसके साथ वैसी ही क्रिया जोड़ेंगे। जैसे नर्तकी गायती,
यानी कि जो नर्तकी सॉरी, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर आपको केवल उत्तर सही सही दिए हैं, पहले जो वाक्य है वो बिल्कुल अलग अलग दिए हैं। ठीक है, ये अच्छा किया है, कम से कम मैं आपको समझा पाऊंगा सामने। जैसे पहला वाला देखिए, नर्तकी, नर्तकी बोलते हैं जो नाचती है, जो है ना, और अगर मैं गायत्री कर दूंगा आगे तो गायत्री तो गा रही है बोल देंगे। अब डांसर गा रही है ऐसे बोलेंगे नहीं, तो कैसा बोलेंगे, तो हमारा क्या रूप बनेगा, हमारा वो रूप बनेगा, वाक्य बनेगा, नर्तकी जो नाचती है, जो डांसर है, नाचने वाली या नृत्य की, है ना, नर्तकी उसे कहते हैं डांसर को, फीमेल डांसर को। तो नर्तकी यहाँ पर क्या आएगा, नृत्यति, नर्तकी क्या कर रही है, नाच रही है। ठीक है, फिर दूसरा लेखक, लेखक यानी राइटर, लिखने वाला क्या करता है, लिखता है, तो लिखति, लेखक लिखति, समझ गए। फलम यानी कि फल गिर रहा है या गिरता है, पतति, फलम पतति, फल गिर रहा है, फल गिरता है। कमलम क्या आएगा, विकसति, कमलम बोल रहे हैं पुष्प के लिए, कमल के फूल के लिए, लोटस के लिए, विकसति यानी कि खिल रहा है। ठीक है, तो कमलम विकसति। उसके बाद चालक यानी ड्राइवर, तो ड्राइवर क्या करता है, चलाता है, ड्राइविंग करता है, तो चालक चालयति यानी कि चालक चला रहा है, ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी चला रहा है। गायिका गायति, गायिका यानी कि सिंगर, फीमेल सिंगर, गायति यानी कि गा रही है, तो गायिका गायति मतलब गायिका गा रही है। इसमें आपने क्या देखा, कुछ नहीं देखा, इसमें आपने सिर्फ कर्ता देखा, ये कर्ता पद है बच्चों, सभी के सभी ये कर्ता हैं, और ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी आपके क्रियापद हैं। बस इनको सही उचित जोड़ना है कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है। अब नर्तकी चालयति यदि मैं लिखूंगा कि नर्तकी जो डांसर है वो चला रही है, तो कोई मतलब उसका कुछ अर्थ नहीं बन रहा है। तो इसलिए जो प्रायोरिटी है, जो उसके मतलब प्रायोरिटी बेसिक जो जिसके साथ मेल खा रहा है उसे आप जोड़ करके वाक्य निर्माण करेंगे। अगर ग्रामर के हिसाब से देखेंगे तो गलत नहीं है, फलम विकसति बोल दूंगा मैं तो ग्रामर के हिसाब से तो गलत नहीं है ना, फल खिल रहा है। लेकिन अगर आप उसे देखेंगे साहित्यिक नज़र से, अर्थ के नज़र से, तो क्या ये उत्तर सही है, ये वाक्य सही बन रहा है कि फल खिल रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, चालक गायति, चालक जो ड्राइवर है वो गा रहा है, आप बोल सकते हैं, लेकिन चालयति ज़्यादा उसके साथ सूट हो रहा है। तो ये सब चीज़ देख करके आपको इनका मिलान करना है और वाक्य निर्माण करना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको सभी को। 9वां प्रश्न है आपका, उदाहरणानुसारम कोष्टकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। यहाँ पर बोल रहे हैं कि उदाहरण के अनुसार क्या करना है, उदाहरण के अनुसार कोष्टकेभ्यः यानी कोष्टक से उचितानि पदानि चित्वा उचित पदों को चुन करके वाक्यानि रचयन्तु यानी कि वाक्यों की रचना करें। जैसे इसमें यथा दिया है, यथा का मतलब जैसे, एग्जाम्पल, कह का, तो कह लिखती या का लिखती, दोनों में से कोई भी आंसर होगा, है ना। ये आगे लिखा हुआ है लेखक, बालिका, शुनक, तो कह लिखती, लेखक लिखती। ठीक है, या यहाँ पर का लिखती, कौन लिख रही है, तो सा लिखती, वह लिख रही है, या बालिका लिख रही है, बालिका लिखती। ठीक है, और छात्र, कह का मतलब एक और हो सकता है, छात्र लिखती। तो कह लिखती बोलेंगे तो पुल्लिंग का शब्द आएगा, कौन लिख रहा है, तो लेखक लिखती और छात्रा लिखती। यदि का लिखती बोलेंगे तो केवल स्त्रीलिंग शब्द आएगा, सा लिखती। जिसमें प्रश्न करेंगे, जिस लिंग में, उसी लिंग के अनुसार सर्वनाम या कोई भी शब्द उत्तर में भी आएगा। ठीक है, क्रिया तो बदलती नहीं है, हिंदी में तो क्रिया बदल जाती है केवल, लेकिन इसमें कर्ता बदलेगा। कह धावती, कौन दौड़ रहा है, शुनकः धावती, कुत्ता दौड़ रहा है। ठीक है, कह धावती, अब इसमें दोनों स्त्रीलिंग शब्द पूछा है, का धावती, बालिका धावती, बालिका दौड़ रही है, का धावती, सा धावती, वह दौड़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो कह पठती, का पठती, कह पठती, का पठती, कौन पढ़ रहा है या कौन पढ़ रही है, तो सुरेशा पठती, कह पठती का उत्तर हो गया सुरेश पठती, का पठती का उत्तर हो गया जानकी पठती, का पठती का उत्तर हो गया नलिनी पठती, यानी कि सुरेश पढ़ रहा है, जानकी पढ़ रही है, नलिनी पढ़ रही है। अब ये दोनों के दोनों स्त्रीलिंग है, ये एक पुल्लिंग है, तो इसके लिए कह पठती आएगा, प्रश्न बनेगा। ठीक है, और इन दोनों के लिए का पठती बनेगा। ठीक है, आगे किम पतति, क्या गिर रहा है, क्या आएगा, किम पतति, क्या गिर रहा है, तो फलम पतति, नपुंसकलिंग शब्द है, फल गिर रहा है।
जलम पतति जल गिर रहा है, कुसुमम पतति यानी कि पुष्प गिर रहा है, फूल गिर रहा है। आगे का कह गच्छति, का गच्छति स्त्रीलिंग के लिए आएगा, कह गच्छति पुल्लिंग के लिए आएगा। तो का गच्छति शिक्षिका गच्छति, कौन जा रही है, शिक्षिका जा रही है। का गच्छति बालिका गच्छति, कौन जा रही है, बालिका जा रही है। कह गच्छति, अब इसमें क्या बनेगा, कह गच्छति तंत्रज्ञ गच्छति, टेक्नीशियन जा रहा है, तंत्रज्ञ जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा ये अंतिम वाक्य है, अंतिम प्रश्न है। का और कह और किम, इसमें तीनों दिए हैं, कह का किम। मैंने शुरू में आपको बताया था, कह पुल्लिंग के लिए, का स्त्रीलिंग के लिए, किम नपुंसकलिंग के लिए। अस्ति का मतलब होता है, तीनों का मतलब एक ही है, कौन है या क्या है, कौन है या क्या है। सबसे पहले स्त्रीलिंग शब्द है माता अस्ति, इसके लिए कौन सा बनेगा, का अस्ति। उसके बाद है पिता अस्ति, इसके लिए कौन सा बनेगा, वही कह अस्ति, का नहीं बनेगा। ये मत सोचना कि माता में आ की मात्रा तो स्त्रीलिंग हो गया, पिता में भी आ की मात्रा तो स्त्रीलिंग हो गया, नहीं। पिता शब्द पुल्लिंग शब्द है, माता शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, वाहनम शब्द क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है। तो इसके लिए आएगा माता के लिए क्या आएगा, का। इसके लिए पिता के लिए क्या आएगा, कह। और वाहनम के लिए क्या आएगा, किम। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? सभी को मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए नोट्स में डाल दूं, नोट्स में से आप क्या करेंगे, नोट्स देख करके कुछ समझ में नहीं आएगा इस तरह के प्रश्नों में। जो संस्कृत की व्याकरण है बच्चों, संस्कृत की ग्रामर है, वह कैलकुलेशन बेस्ड होती है, मैथमेटिक्स की तरह ही यूज़ होती है। आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, समझना है और उसे अप्लाई करना है, तो आप इजीली और बहुत जल्दी बहुत आसानी से इसे पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई हो। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें या सुप्रभातम ज़रूर कहें। ठीक है, या नमो नमः ज़रूर कहें। तो तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्कार।